MS वर्ड में अगर टेक्स्ट को आपको कर्व में लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। आप ऐसा कर सकते हैं इंसर्ट टैब में मौजूद वर्ड आर्ट ऑप्शन की हेल्प से। कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको डिलीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में आएंगे, वर्ड आर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और अपनी पसंद का कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला स्टाइल लेता हूँ, क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ सैम्पल टेक्स्ट आ जाएगा जो कह रहा है योर टेक्स्ट हेयर। अब हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आप हो सकता है कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं या कुछ भी आप लिख रहे हैं, उसकी हेडिंग भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं समझाने के लिए यही लिख देता हूँ, हाउ टू राइट कर्व्ड टेक्स्ट इन MS वर्ड। मैं इस तरह से ऐसे लिख लूँगा, लेकिन ये क्या, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे टाइप हो रहा है ना, कर्व नहीं है। कर्व कैसे करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। जब भी आप कुछ इंसर्ट कराते हैं, पिक्चर इंसर्ट कराई या आपने कुछ भी इंसर्ट कराया, तो आपने देखा होगा उसकी अपनी एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ भी फॉर्मेट टैब है हमारे वर्ड आर्ट के लिए, इसे भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। और इन्हीं फॉर्मेट ऑप्शंस में आपको आ जाना है यहाँ वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा है टेक्स्ट इफेक्ट्स। इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें लास्ट ऑप्शन जो मिलता है आपको वो है ट्रांसफॉर्म, और यहाँ आपको मिल जाएंगी अलग अलग शेप जिसके जरिए आप अपने टेक्स्ट को कर्व कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। हम जो कर्व की बात कर रहे हैं वो है ये वाला। आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ कर्व, और इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही ये इसको कर्व तो कर देता है, लेकिन देखिए ये वैसे कर्व नहीं हुआ जैसे हमने देखा था या जैसे हम करना चाहते हैं। अब इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, मैं बताता हूँ क्या। सबसे पहले तो आप इसकी विड्थ जो है ऐसे बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका अपना एक बॉक्स है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी जो है ये विड्थ जो है ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे बढ़ा लिया हमने, लेकिन ये अब भी कर्व नहीं हुआ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब इसको आप नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे इस बॉक्स को, और जैसे आप ड्रैग करेंगे इसको नीचे की तरफ, ये है हमारा जो टेक्स्ट है कर्व होता चला जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जब आपका कर्व जो है पूरा हो जाए तब इसको छोड़ देना। मैं थोड़ा और इसको नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट जो है अच्छे से कर्व हो जाए। ये देखिए मेरा टेक्स्ट अब अच्छे से कर्व हो चुका है। इसका साइज अगर आप बढ़ाना चाहें तो किसी भी टेक्स्ट के जैसे आप इसका भी साइज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कर्व करने के बाद भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, बीच में कहीं भी क्लिक करेंगे, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे होम टैब में, और जैसे कि आपको पता है यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इंक्रीज टेक्स्ट। इसका टेक्स्ट का साइज जो है इंक्रीज कर दीजिए, बाहर क्लिक कीजिए, और ये देखिए मेरा टेक्स्ट अब कर्व हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो ये होता है तरीका MS वर्ड में कर्व्ड टेक्स्ट लिखने के लिए। आप वर्ड आर्ट का इस्तेमाल हेडिंग देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप इसे कर्व ही करें, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे, अपनी स्टाइल का कोई भी आप ले लेंगे स्टाइल, यहाँ से चूज़ कर लेंगे वर्ड आर्ट के लिए, और इसको हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, उसकी हेडिंग है, चैप्टर का नाम है, कुछ भी है, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको डॉक्यूमेंट दे देता हूँ नाम, डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप इसको ऐसे हेडिंग देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी फॉर्मेट टैब आपको पता ही है, आप जानते हैं यहाँ से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप शेप स्टाइल्स में आएंगे तो आप इसकी शेप, ये जो बॉक्स है इसको आप स्टाइल दे सकते हैं, अलग अलग तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। मैं इसको अनडू कर देता हूँ, ये वापस फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप अपनी मर्जी का कोई कलर इसमें देना चाहते हैं शेप के अंदर, तो आप यहाँ से दे सकते हैं शेप फिल में। और अगर सिर्फ आउटलाइन आप कलर देना चाहते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। शेप इफेक्ट में आप इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं कि आपकी ये जो शेप है, ये जो आपने वर्ड आर्ट इंसर्ट कराई है, उस पर किस तरह के इफेक्ट है। ये देखिए ये जो कुछ ऐसा लग रहा है 3D ऑप्शन जैसे, है ना। वैसे हमारे पास 3D रोटेट भी है, जिसके जरिए आप अपने इस वर्ड आर्ट को कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि ये किसी एंगल पर नज़र आ रहा है। 3D इफेक्ट में इसको रोटेट कर सकते हैं। ग्लो देना चाहें तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप वर्ड आर्ट वाले इस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये स्टाइल पसंद है, क्लिक कीजिए, स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप यहाँ आएंगे तो और भी बहुत से स्टाइल आपको मिल जाएंगे, और वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ इन बने बनाए स्टाइल में से कोई पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपनी मर्जी से इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड में आप डिसाइड कर सकते हैं कि टेक्स्ट किस कलर का नज़र आए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप यहाँ से आउटलाइन इसकी चेंज करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से आउटलाइन का भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद है।
और यहाँ हमने देख ही लिया है, हम यहाँ से इसको अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। शेडो का इफेक्ट देना चाहते हैं, ग्लो का इफेक्ट देना चाहते हैं। याद रखिएगा ये टेक्स्ट पे है और यहाँ से हमने जो इफेक्ट दिए थे वो इसकी शेप पे, यानी कि चारों ओर जो है शेप है उस पर अप्लाई होते हैं। तो हम यहाँ से इसको 3D रोटेट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म आपने देख ही लिया है, हम इसको कर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो और भी कई अलग अलग कर्व स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको और भी मिल जाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। जो भी पसंद आए आप यहाँ से ले सकते हैं, क्लिक करेंगे और वो आपके वर्ड आर्ट पर अप्लाई हो जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन में आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से लिखा जाए। हॉरिजॉन्टल यानी कि जैसे अभी नज़र आ रहा है नॉर्मली, और अगर आप करते हैं रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री तो ये कुछ ऐसे रोटेट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट था ऊपर से नीचे की ओर लिखा हुआ ऐसे नज़र आएगा। ये देखिए इसके लिए जगह कम पड़ गई तो ये कुछ ऐसा हो गया। हम इसको ऐसे बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए डॉक्यूमेंट, अब ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे लिखा हुआ है ना। अगर आप इसका डायरेक्शन और चेंज करना चाहें 270 तो ये दूसरे तरीके से लिख जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर लिखा हुआ नज़र आएगा। हम इसे अंडू कर देते ताकि फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। अलाइन टेक्स्ट में आप अलाइन कर सकते हैं कि शेप में आपका टेक्स्ट कहाँ अलाइन हो, टॉप, मिडल या बॉटम में, जैसे हम एक्सेल में करते हैं। और उसी के साथ पोजीशन, पेज पर इसकी पोजीशन क्या हो। और रैप टेक्स्ट आपको पता ही है, यानी कि टेक्स्ट के साथ आपका ये जो वर्ड आर्ट है ये कहाँ और कैसे नज़र आए। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला जाए। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि अगर आप कुछ लिखे तो ये उसके सामने नजर आए। अगर आपको ये डिटेल में सीखना है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आप सीख सकते हैं। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट इंसर्ट कैसे कराते हैं और उसके जरिए कर्व्ड टेक्स्ट कैसे लिखते हैं।